आवाज की दुनिया के दोस्तों, सबरी माँ ने विनय व आत्मीय भाव से दोनों भाइयों का आतिथ्य किया, कृतकृत होकर धन्यवाद किया एवं मनोपूर्ण हो जाने के कारण परम आभार ज्ञापित किया। माँ सबरी के नेत्र में प्रेम की अश्रुधारा भरी हुई थी। उसके पास प्रकट करने के अलावा कोई शब्द ज्ञान नहीं था। रामचरितमानस महाकाव्य में राम द्वारा सबरी के झूठे बेर खाने का मार्मिक चित्रण किया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि राम की दृष्टि में भील जाति भी उतना ही समादार प्राप्त थी जितनी उच्च जातियां थी। यही वजह है कि राम राज्य को आदर्श राज्य की संज्ञा दी जाती है। भाइयों बहनों, पुण्यात्माओं, भीलनी की कुटीर में प्रवेश करने और मीठे बेर खा लेने के बाद माँ सबरी से राम ने अंतर बात कह डाली। रघुनंदन ने भक्तवत्सलता का परिचय दिया और स्पष्ट किया, माँ हमें तो आपके दर्शनार्थ उपस्थित होना ही था। मार्ग पूछने का तो एक बहाना मात्र था। भगवान का वायदा है, मैं भक्त को दास भक्त मेरे मुक्तमणि। सबरी माँ अपने कौशल्या माँ से अधिक प्यार देकर रस भीने बेर खिलाकर आत्मता की पराकाष्ठा प्रकट कर दिखलाई है, जो कोई भी माही दर्शा पाती है। दशरथ नंदन राम ने पुनः माँ के चरणों में मस्तक नवाया। लक्ष्मण ने गदगद स्वर और मत्था टेका और मार्ग दशा पूछकर पर्ण कुटीर से प्रस्थान किया। सज्जनों, पुण्यात्माओं, भारतीय संस्कृति में माँ का सर्वोच्च स्थान है। मठ को माँ कौशल्या, महादेवी, माँ यशोदा आदि आदि आदर्श माँ बन पाई हैं, किंतु कौशल्या की आत्मिकता व वात्सल्यता एवं भक्ति सरिता का मुकाबला नहीं है। अतः ये सिद्ध होता है कि भक्त के पास भगवान स्वयं पूछते हैं और प्रेम आदित्य प्राप्त करते हैं। रघुनंदन राम ने पूरी तरह अच्छा भक्ति का मर्म सबरी को समझा दिया था। भारत में हर गृहस्थ में अतिथि देवो भव का पालन करता है। कहाँ भी गया है, क्या मालूम किसी वेश में बाबा मिल जाए। भगवान यदि भरोसा नहीं टूटता है तो निर्बल काबल राम है। किष्किंधा में निर्बलता महसूस करने वाले सुग्रीव का बल मनुराशि राम ही बन पाए थे तथा महाबली अनुभव करने वाला अहंकारी व भ्रष्टाचारी बाली का प्राण कर पाए थे। जहाँ भी सदा सुनता विनयशीलता व प्रेम भक्ति, वहीं भक्त वत्सल भगवान राम दर्शन के लिए उपलब्ध है। वृद्ध सबरी माँ ने रघुनंदन के हृदय में धारण कर रखा था तो उन्हें भीलनी की पर्ण कुटीर में भी आना पड़ा और आतिथ्य में प्रेम रस भीने बेर खाना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास ने अरण्य कांड में भगवत दर्शन का सार बतलाया। रघुनंदन बोलते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, दुख को स्वीकार करने की कला विकसित करें। दुख कैसा भी हो, स्वीकार करने पर सुख आने लगता है, प्रतिकार करने पर दुखी बना देता है। दुख को स्वीकार करने की कला विकसित करें, ये उद्गार मुनि ने कहे। जब भी किन्हीं बातों का दुख आए उसे स्वीकार करने से जीवन में आनंद रस मिलता है, मन विचलित नहीं स्थिर रहता है। विसंगति आने पर स्वीकार कर सामना करें। रूप चाहे अच्छा हो या बुरा, स्वरूप को पहचानो, तब तुम सूरत होकर भी खूबसूरत जीवन जी सकोगे। रूप को बदला नहीं जा सकता। अपने व्यक्तित्व का विकास कर जीवन का गुणात्मक परिवर्तन एवं स्वरूप की पहचान कर उसे निखारा जा सकता है। दुख या ऐसा प्रसंग जिन तो से मन आसक्त हो, इग्नोर करें, किसी की बातों से प्रभावित नहीं होवे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, अहंकार में मनुष्य अकड़ जाता है। अकड़ मुर्दे की पहचान है, जिंदा वही है जिसमें सांस है। इनसे उठने के लिए भीतर ज्ञान विकसित करें। अहंकार विकार अकड़ दूर होंगे। इग्नोर करना सीखें। जितना सीखेंगे जीवन में रस आएगा। बिना मतलब की
छोटी छोटी बातों में उलझ कर श्लोक को नरक मत बनाओ। जहाँ तालमेल दिखाई नहीं दे वहाँ से दूर होकर बाईपास का रास्ता अंगीकार करें। मुनिश्री ने कहा, कोई भी उपमान न करे, दुर्वचन न बोले, ये तुम्हारे वश में नहीं, लेकिन किसी के दुर्वचन न बोले, अपमान न करें, ये तो तुम्हारे वश में है। जीवन को खेल की तरह खेलें, जीत पर खुशी, हार पर मातम नहीं मनाएं। ऐसा प्रकरण अथवा परिस्थितियों आने पर एंजॉय करें, उसी में रम जाएं। जीवन एक नाटक की तरह है, हंसने की बात हो या रोने की बात, दोनों में मज़ा ले तभी जीवन का आनंद आएगा। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे भी नम्र गुजारिश है।